कारोबार में संलिप्त आरोपियों द्वारा नशा नाकंडाघाट में मुकदमा दर्ज करके आगामी जांच अमल में लाई। अभियोग के अन्वेषण के दौरान उक्त मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रकाश ठाकुर के रिहायशी मकान में भी पुलिस टीम द्वारा रेड की गई थी, जो रेड के दौरान उक्त आरोपी के चौपाल में रिहायशी मकान से भी 520 ग्राम चरस बरामद की गई थी, जो इस मामले में कुल 1 किलो 830 ग्राम चरस बरामद की गई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी प्रकाश ठाकुर इस मामले का मुख्य किंगपिन है, जो न केवल अपने घर पर चरस का उत्पादन करता है, बल्कि शिमला जिला के साथ साथ पड़ोसी जिला यानी सोलन, सिरमौर आदि के पेडलर्स या उपयोगकर्ताओं को भी लंबे समय से इसकी आपूर्ति कर रहा है। जांच पर पाया गया कि इस बरामद चरस को आरोपी प्रकाश ठाकुर ने अपने घर पर ही तैयार किया था। उपरोक्त अभियोग में जब आरोपियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई गई, तो उपरोक्त तीनों आरोपियों व इनके सहयोगियों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति होना पाई गई। इनमें इनके आलीशान मकान, लग्जरी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, बैंक डिपॉजिट्स इत्यादि थे, जो इन आरोपियों ने नशे के कारोबार से अर्जित की थी। चरस तस्करी के अवैध कारोबार से आरोपी प्रकाश ठाकुर ने पिछले 6 वर्षों में अपनी पत्नी, पुत्र और अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन, मकान, लग्जरी व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शंस, बैंक डिपॉजिट्स इत्यादि कर रखे थे। आरोपी प्रकाश ठाकुर ने उपरोक्त अवैध संपत्ति चरस तस्करी की नाजायज़ कमाई से हासिल की और इसी के उद्देश्य के लिए इनका इस्तेमाल भी कर रहा था। उक्त अभियोग में आरोपीगण प्रकाश ठाकुर, राजेश पांडे और रविंदर तथा इनके सहयोगियों द्वारा अर्जित एवं संचालित की गई उपरोक्त सभी संपत्तियों, जिनका कुल मूल्य करीब 2 करोड़ 9 लाख रुपए से ज़्यादा है, को जब्त कर लिया गया है। दूसरे मामले में दिनांक 17 मार्च 2025 को थाना धर्मपुर की पुलिस टीम ने 2 आरोपियों गौरव और चेतन को करीब 11 ग्राम चिट्टा हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। ये दोनों धर्मपुर के निवासी थे। इस मामले की आगामी जांच के दौरान दोनों गिरफ्तार आरोपियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की गई, जिसके दौरान यह पाया गया कि दोनों आपस में मिलीभगत से लंबे समय से स्थानीय उपयोगकर्ताओं को चिट्टा की आपूर्ति करते थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि इनका चिट्टा हेरोइन की तस्करी के अलावा कोई भी कमाई का अन्य स्रोत नहीं है, जो इन दोनों के पास करीब 28 लाख रुपए की अवैध संपत्ति पाई गई, जिसको फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जिला सोलन पुलिस द्वारा नशा तस्करों की संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया पिछले वर्ष से जारी है, जो जिला पुलिस द्वारा अभी तक 8 मामलों में 28 आरोपियों और सहयोगियों की कुल करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जब्त की जा चुकी है। इनमें से एक अभियोग जिसमें 37 किलो हाई क्वालिटी चरस, दूसरा अन्य अभियोग चरस का जो एक अंडाघाट क्षेत्र का है, चिट्टा तस्करी के हैं, जिनमें बाहरी राज्यों पंजाब और हरियाणा में सक्रिय सप्लायरों द्वारा सोलन जिला में चिट्टा की आपूर्ति की जा रही थी। इनकी भी संपत्तियां जब्त की गई हैं। इसके अलावा गत 2 वर्षों में जिला सोलन पुलिस द्वारा नशे के खात्मे के लिए चलाए जा रहे कॉम्प्रिहेंसिव अभियान के अंतर्गत नशा तस्करी के सभी पहलुओं पर सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें मादक पदार्थ के खात्मे के लिए सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए जिला में नशा तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस एक्ट के तहत 184 मामले पंजीकृत किए गए, जिनमें 393 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इनमें से 136 आरोपियों को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 130 बड़े सप्लायर हैं, जिनको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 9 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल थे, जिनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे चिट्टा तस्करी के 57 बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्कों को डिसमेंटल कर दिया गया है, जिससे हजारों युवाओं को चिट्टा की आपूर्ति रोकने में जिला पुलिस कामयाब रही है। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस ने कुख्यात आदतन नशा तस्करों के जो बार बार मुकदमा दर्ज होने पर भी जमानत पर बाहर आकर नशा तस्करी में संलिप्त हो रहे थे, इन पर भी नकेल कसते हुए पिट एनडीपीएस एक्ट यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई इनके खिलाफ की है, जिसमें ऐसे 5 आदतन अपराधियों को धारा 3(1) पिट एनडीपीएस के अंतर्गत हिरासत में लेकर 3 महीने के लिए जेल में भेजा गया है, जो अभी जेल में ही है। थैंक यू।